Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। तो आमने सामने की ये भिड़ंत राहुल गांधी और अमित शाह की पहली बार हो रही थी। राजनीति का अखाड़ा संसद बनती हुई दिखाई दी। एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल हुआ क्या था, क्यों आखिर अमित शाह इतने गुस्से में, इतने आवेश में आ गए, इतने तिलमिला गए? ऐसा क्या कहा था राहुल गांधी ने? दरअसल राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधा चैलेंज दिया कि मैंने जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी पर की है, लेट्स कम एंड डिबेट ऑन इट। आइए उस पर हम डिबेट कर लेते हैं, संसद में डिबेट कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिबेट कर लेते हैं। चैलेंज दिया था, कहा था अमित शाह जी मैं आपको चैलेंज देता हूं। और उसके बाद अमित शाह के जो तेवर दिखाई दिए वो देखकर सब दंग रह गए। और तेवर भी ऐसे थे कि बोलते बोलते अमित शाह गाली गलौज पर उतर आए, साला जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। और ये देखिए, देश की संसदीय परंपरा में मुझे लगता है संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के गृह मंत्री ने गाली उनके मुंह से निकली हो। ये वो पद है जिस पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके लिए बीजेपी कई कार्यक्रम रखती है, जिनके योगदान को बताना नहीं भूलती है, उसी पद की गरिमा आप रख लेते हैं अमित शाह जी। ऐसा क्या हुआ था मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने बड़ा आरोप अमित शाह पर लगाते हुए कहा कि अमित शाह घबराए हुए हैं, मानसिक दबाव में हैं, मेंटल प्रेशर में हैं, बोलते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं, इसीलिए वो गाली गलौज जैसी भाषा पर उतर आए हैं। ये देखिए, राहुल गांधी ने आज ये बातें कही हैं। राहुल गांधी साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमित शाह जो है वो प्रेशर झेल नहीं पा रहे। जो सवाल उनसे पूछा गया था और कल जैसे ही इस भाषा का इस्तेमाल अमित शाह ने किया, उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया। अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है, ये उन्होंने कहा। और इसीलिए राहुल यही नहीं रुकते, उसके बाद जब उनका स्टेटमेंट भी सामने आता है तो स्टेटमेंट में कहते हैं कि बहुत ही डिफेंसिव जवाब था, सवालों के जवाब नहीं थे, डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं बोले, ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट पर घबराहट दिखी, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं दिया। तो और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से क्यों हटाया गया जो पैनल चुनाव आयुक्त का चयन करता है, उस पर भी कुछ नहीं कहा। तो तमाम सवाल थे। राहुल गांधी ने क्या सवाल पूछा और कैसे अमित शाह ने जवाब दिया, जरा इस भिड़ंत को देखिए। और मुझे लगता है देखनी भी चाहिए, ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह संसदीय परंपरा तार तार हो रही है। Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाए। प्लीज बैठ जाए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। एक मिनट गृह मंत्री जी, एक मिनट गृह मंत्री, क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री, नहीं हो सकता।
मैं आपको फिर मौका दूंगा, फिर मैं मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा आपको। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज प्लीज ये मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, तो आपने देखा कि माहौल कितना ज्यादा गर्म हो गया था। अमित शाह बिल्कुल इतने आवेश में थे, इतने गुस्से में थे, जो उनका साफ झलक रहा था। शायद अमित शाह को लग रहा था कि मुझसे सवाल क्यों पूछ लिया गया, मुझे चैलेंज क्यों राहुल गांधी की तरफ से किया गया, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधा कहा, अमित शाह जी मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आप चूंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला भी अमित शाह की तरफ से दिया गया था, मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आइए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिंदुवार बिंदु हम बात कर लेते हैं, पार्लियामेंट में बात कर लेते हैं, प्लीज इसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन उस पर अमित शाह कुछ नहीं बोले। अमित शाह उल्टे बोले, उन्होंने सीधा कहा कि देखिए ये मैं तय करूंगा मुझे कैसे बोलना है, आप कौन होते हैं, 30 साल से मैं संसदीय परंपरा का निर्वहन कर रहा हूं, मैं विधानसभा में भी रहा हूं, लोकसभा में भी रहा हूं, तो आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले। तो बिल्कुल अमित शाह का जो चेहरा था वो देखने वाला था। क्या इस तरह का गुस्सा लोकसभा में होना चाहिए? दरअसल वो जो भाषा है अमित शाह की, ये बता रही है कि विपक्ष के लिए किस तरह का सम्मान सरकार के नेताओं की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से रखा जाता है। और इधर राहुल गांधी जिस तरह से चैलेंज दे रहे थे, बोल रहे थे, और वो कह रहे थे मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। जो सवाल कल मैंने पूछे हैं पार्लियामेंट में, उसका एक सवाल का जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, उस पर जवाब दें। अब देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे एपिसोड के बाद बात करते करते अमित शाह अचानक से गाली गलौज पर उतर आते हैं। साला शब्द उन्होंने बोल दिया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साला शब्द ही तो बोला है और क्या बोल दिया। इधर लोकसभा स्पीकर जब वो इधर देखते हैं, अपने राइट साइड जब वो देखते हैं लोकसभा स्पीकर, तो हमेशा उनका चेहरा मुस्कुराया हुआ, बड़े नरम सौम्य दिखाई देते हैं। जब वो लेफ्ट में देखते हैं तो लगता है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो उनकी आंखों में चुभ रहे हैं, उनका जो पक्षपातपूर्ण रवैया है वो साफ दिखाई देता है। साला शब्द बोलने के बावजूद उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल गृह मंत्री जी आपने क्यों किया। जब विपक्ष के नेताओं को बोलना होता है तब आप बोल देते हैं। हालांकि हरदीप सिंह पुरी, आज का ही मैं एक वाकया बता रही हूँ, जेब में हाथ डाल करके वो बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा हरदीप सिंह पुरी जी आप ऐसे जेब में हाथ डालकर सवाल नहीं पूछ सकते। बिल्कुल ठीक, लेकिन जब गृह मंत्री ने साला शब्द इस्तेमाल किया तो क्यों नहीं लोकसभा स्पीकर बोले? लोकसभा स्पीकर उल्टा सफाई दे रहे थे। क्या हुआ, आपके सवाल का जवाब ही तो दे रहे हैं, ऐसा क्या बोल दिया, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? वो विपक्ष को कह रहे थे। इधर से राहुल गांधी और बाकी नेताओं ने बोला कि आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नहीं कहा लोकसभा स्पीकर ने कि ये जो साला शब्द है ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, बल्कि अमित शाह ने कहा कि अच्छा अगर मैंने कोई शब्द बोल दिया तो रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। उन्होंने इस बात का आदेश दिया। तो ये जो एक ट्रेंड बनता आ रहा है, ये चेयर को फैसला लेना चाहिए, अमित शाह को फैसला नहीं लेना चाहिए। और अमित शाह ने जब वो गाली दी उसके बाद का मंजर क्या था, और जब गाली देने का मंजर क्या था, जरा वो भी देख लीजिए। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा सलाह ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। और ये संसदीय परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। गृह मंत्री का पद ऐसा पद है जिस पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पद को की गरिमा बढ़ा चुके हैं। लेकिन क्या इस पद की गरिमा आज इतनी बढ़ जाएगी कि देश के गृह मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति संसद के अंदर गाली देगा और उस बात को महसूस नहीं करेगा, कोई माफी नहीं मांगेगा, ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल आया, उसके बाद का कोई स्टेटमेंट नहीं। इसको ऐसे साइड कर दिया गया और उस पर कोई नोटिस लोकसभा स्पीकर भी नहीं देने वाले हैं, क्योंकि भाई लोकसभा स्पीकर का पक्षपातपूर्ण रवैया हमेशा रहता ही है। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अमित शाह के जो भाषण उन्होंने संसद में दिया उसको एक किस्म से उस पर अपनी हामी सहमति जता दी। प्रधानमंत्री ने की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उस पर कहा गया कि आउटस्टैंडिंग भाषण था, तथ्यों वाला भाषण था, 1.5 घंटे का भाषण था। कांग्रेस पार्टी कह रही है इस 1.5 घंटे के भाषण में एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया।
बीजेपी ने जो सवाल पूछे गए थे कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनके चयन की प्रक्रिया में सीजीआई को क्यों हटा दिया गया, ये बताए। उस पर अमित शाह कहते हैं आपको तो 33% का हिस्सा मिला हुआ है ना, तो आप उसके साथ रहिए। जब आप थे तो हमें तो वो भी हिस्सा नहीं मिला हुआ था। तो देखिए, जाहिर तौर पर जब एक चुनाव आयुक्त एक बहुत बड़ा पद है, उस पर अगर दो सरकार के मंत्री हो जाएंगे, प्रधानमंत्री और एक मंत्री और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाएगा, तो क्या चयन सही ढंग से हो पाएगा? एक सरकार के मंत्री, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन और दूसरे सीजीआई अगर होंगे, तो ये बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जज हैं, सीजीआई हैं, उनको हटा करके जो परिवर्तन किया सरकार ने, अपने ही एक मंत्री को ला करके उस पैनल में बैठा दिया। तो ये कहां तक उचित लगता है? तमाम सवालों के जवाब थे। सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल पूछा गया था और जो ईवीएम है उसके आर्किटेक्चर को लेकर सवाल पूछा गया था। किसी सवाल का जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उल्टा जो संसद में हुआ वो बहुत शर्मनाक था और संसदीय प्रणाली के हिसाब से चीजें नहीं आगे बढ़ रही। अगर यही रवैया, यही तेवर, यही सब कुछ रहता है तो भविष्य में क्या होगा, इस बात को हम सबको सोचना चाहिए। हम किस तरह का ट्रेंड सेट करके जाएंगे, हमारे नेता किस तरह का ट्रेंड भविष्य की पीढ़ियों के लिए खड़ा कर रहे हैं, ये वाकई में खतरनाक है। इस पर जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? और कल के इस पूरे एपिसोड को लेकर, राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कि अमित शाह घबराए हुए हैं, अमित शाह के हाथ कांप रहे हैं, वो मेंटल प्रेशर महसूस कर रहे हैं, उनके पास सवालों के जवाब नहीं, इस पर आप क्या सोच रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।